महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उनके बयान के बाद से राज्य में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है। इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा है। आलम यह है कि विपक्षी पार्टियों ने राज्यपाल कोश्यारी को हटाने की मुहिम छेड़ दी है। साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के निशाने पर बीजेपी भी आ गई है। अब इस मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत की एक बार फिर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने रेगुलर कॉलम में लिखा है कि जब मुस्लिम देशों ने पैगंबर पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी का विरोध किया तो उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब बीजेपी न केवल चुप है बल्कि शिवाजी का अपमान करने वालों का समर्थन भी कर रही है। उनके इस कॉलम का शीर्षक महाराष्ट्र को नपुंसक बनाने की साजिश है। बीजेपी पर हमला साधते हुए राउत ने कहा कि शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाले सभी संगठनों को एक साथ आना चाहिए और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र बंद का आह्वान करना चाहिए। शिवाजी ने औरंगजेब के सिर पर पैर रखकर अपना शासन स्थापित किया। वो औरंगजेब को जो धमकियां देते थे वो ब्रिटिश रिकॉर्ड में है। आज की सरकार पाकिस्तान को धमकी देकर उसी सिद्धांत को अपनाती है। इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो बीजेपी के एक विनम्र सेवक और प्रचारक हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा था कि वो भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल मानने को ही तैयार नहीं है। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी पर हमला करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन सभी के आगे आने की जरूरत है जो शिवाजी को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर महाराष्ट्र को बंद करके विरोध जताना चाहिए। राउत ने कहा कि औरंगजेब को किस तरह शिवाजी ने टक्कर दी थी ये तो ब्रिटिश इतिहास में भी दर्ज है। अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस बार बड़े गंभीर विवाद में फंस गए। पहला मौका नहीं है जब उनके बयान पर विवाद हुआ, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि मामला शिवाजी का है और शिवाजी की प्रतिष्ठा, शिवाजी का सम्मान, वीर छत्रपति शिवाजी को बहुत माना जाता है महाराष्ट्र में, कोई भी दल हो। और यहाँ तक कि नितिन गडकरी ने तो ये कहा कि वो भगवान है हमारे लिए, शिवाजी को भगवान की संज्ञा उन्होंने दी है। अब भगत सिंह कोश्यारी ने ऐसा कह क्या दिया वो भी ज़रा आपको बता देते हैं एक बार फिर। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि पहले जब आपसे पूछा जाता था कि आपके आइकन कौन हैं तो पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ऐसे नाम आते थे। अब महाराष्ट्र में आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइकन हैं। अब इसके बाद जो लाइन बोली वो विवादित हो गई, छत्रपति शिवाजी तो पुराने दिनों के आइकन हैं। बस इतनी लाइन जो है ये गड़बड़ बोल गए, बाकी सब ठीक है। उन्होंने कह दिया कि छत्रपति शिवाजी जो है वो पुराने दिनों के आइकन है। अब बी.आर. अम्बेडकर और नितिन गडकरी हैं, गडकरी भी वहीं मौजूद थे कार्यक्रम में, दरअसल उन्हीं को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही थी। नितिन गडकरी ने बाद में हालांकि कहा कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हम अपने माता पिता से भी ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कोश्यारी ने बयान दे दिया और उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा मौका मिल गया। जो भी लोग अभी शिवाजी का नाम जो है वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा काम करता है, इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे गुट नहीं छोड़ना चाहता और लिहाजा अभी 2 दिन का बंद भी बुलाया है और ये कहा है कि 2 दिन के अंदर कोश्यारी अपना पद छोड़ दें या उनको हटाया जाए। इस तरीके के प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कोश्यारी को राज्यपाल पद से हटाने के लिए बीजेपी को छोड़कर महाराष्ट्र की सारी पार्टियां एकजुट भी दिखाई दे रही हैं। यहां तक कि शिंदे गुट की तरफ से भी विरोध किया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार घिर गई है। विपक्ष केंद्र सरकार से कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग कर रहा है। सत्तारूढ़ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों और विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट ने भी राज्यपाल के बयान की निंदा की है और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। अमृता फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मैं राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जानती हूं, उन्होंने महाराष्ट्र आने के बाद मराठी सीखी है, वो वास्तव में मराठी से प्यार करते हैं। इस बात का अनुभव मैंने खुद किया है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा कुछ है और उसका मतलब कुछ और निकल गया है। ऐसा भी हुआ है कि वो कहना कुछ और चाहते थे और उसकी व्याख्या अलग निकल गई है। वो दिल से एक मराठी मानुष है। इस सब के बावजूद ये समर्थन में उनके बात आई है। भगत सिंह कोश्यारी का विरोध नहीं हो रहा है, उनके बयान का विरोध हो रहा है, ये उद्धव ठाकरे गुट का कहना है। और अब इसको लेकर संजय राउत ने भी कड़े बयान दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इस बंद को आप सफल बनाएं। 2 दिन का बंद बुलाया। उद्धव ठाकरे भी लगातार हमलावर हैं इस मुद्दे को लेकर, शिवाजी के सम्मान की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी कह दिया कि मैं उनको राज्यपाल मानता ही नहीं हूं और सरकार को अब कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। देखते हैं दबाव कितना आगे बढ़ता है। लेकिन इस सब के बीच हम आपको बता दें कि राजभवन से ये स्पष्टीकरण भी आया है कि इस तरह की जो खबरें चल रही हैं कि कोश्यारी अपने पद से इस्तीफा देंगे, ये सारी खबरें निराधार हैं, झूठी हैं। इस बात की पुष्टि भी महाराष्ट्र राजभवन की तरफ से की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।